मध्य प्रदेश में पिछले 9 साल से प्रमोशन की आस लगाए सरकारी कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। मंगलवार 17 जून को मोहन कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया गया है, जिसका फायदा 4 लाख लोगों को मिलने वाला है। इसी के साथ 2 लाख सरकारी पदों की भर्ती का भी ऐलान किया गया है। ये वही 2 लाख पद होंगे जो सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के बाद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 9 साल से कोर्ट के चक्कर में अटके सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के प्रमोशन की। सरकार ने आरक्षण को लेकर फंसे प्रमोशन की प्रक्रिया का तोड़ निकाल लिया है। दरअसल 2016 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था। 2002 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ऐसी प्रमोशन पॉलिसी बनाई थी कि मध्य प्रदेश में प्रमोशन सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वाले सरकारी कर्मचारियों को ही मिल रहा था। तब बाकी कर्मचारी मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने 2016 में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को खारिज कर दिया। तब सरकार ने कोर्ट के आदेश को चुनौती दी और कोर्ट ने अपने आदेश को जारी रखने का आदेश दे दिया। इसीलिए 9 साल से प्रमोशन की प्रक्रिया ही रुकी रही और इसी चक्कर में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो गए। लेकिन अब जाकर मोहन सरकार ने प्रमोशन देने का ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिसमें कोई लीगल पचड़ा नहीं होगा और आरक्षित वर्ग के साथ साथ सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को भी प्रमोशन मिल जाएगा। सबसे पहले जितने प्रमोशन वाले पद होंगे उन्हें एसटी, एससी और नॉन रिजर्व में बांटा जाएगा। एससी के लिए 16% और एसटी के लिए 20% पद आरक्षित होंगे। सबसे पहले एसटी और एससी वर्ग के पद भरे जाएंगे और इसके बाद बाकी पदों के दावेदारों को मौका मिलेगा। प्रमोशन के लिए 2 तरह की लिस्ट बनेगी। पहली क्लास 1 अधिकारियों की होगी, जिनमें प्रमोशन मेरिट और सीनियरिटी के हिसाब से होगा, और दूसरी लिस्ट क्लास 2 और उससे नीचे वाले पदों की होगी, जिनमें सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन प्रमोशन प्रोसेस में एसीआर यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, हिंदी में कहें तो कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट भी अच्छी होनी जरूरी है। जिन कर्मचारियों की रिपोर्ट में पिछले 2 साल में कम से कम 1 बार आउटस्टैंडिंग वर्क दर्ज है, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा एसीआर में पिछले 7 साल में कम से कम 4 रिपोर्ट A+ होनी चाहिए और अगर किसी कर्मचारी की गलती से उसकी एसीआर रिपोर्ट बनी ही नहीं है तो फिर उसका प्रमोशन नहीं होगा। अब से प्रमोशन हर साल होगा और जैसा कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, अगले 15 दिनों के अंदर डीपीसी यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और साल में 2 बार डीपीसी होगी। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच डीपीसी की प्रक्रिया होगी। 31 दिसंबर को मेरिट लिस्ट तैयार होगी और 1 जनवरी से पद भरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सभी को प्रमोशन मिल जाएगा ऐसा नहीं है। जितने पद होंगे उनके 2 गुना लोग और इसके अलावा अलग से 4 लोगों को बुलाया जाएगा। जैसा मान लीजिए कि पद 8 हैं तो बुलाए जाएंगे 16 + 4 यानी कि 20 और इनमें से जिसकी एसीआर बेस्ट होगी उसका प्रमोशन होगा। लेकिन जो लोग बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए हैं उन्हें इस नियम का फायदा नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं 2 लाख पदों की भर्ती की, तो खुद सीएम यादव ने एक्स पर पोस्ट करके ये बताया है कि प्रमोशन की प्रक्रिया के बाद 2 लाख सरकारी पद रिक्त होंगे और इन पर नए सिरे से भर्ती होगी। देखा जाए तो मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरी कर रहे और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दोनों तरह के लोगों को फायदा हुआ है। इन 2 लाख पदों में ज्यादातर शिक्षकों के ही पद होंगे, क्योंकि प्रदेश में लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें 5.5 लाख नियमित हैं और जिनमें से 3 लाख शिक्षक हैं। इसके अलावा भी कई पद खाली होंगे, जिनके बारे में तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन जारी होगा। खैर, प्रमोशन प्रक्रिया पर मुहर लगने के अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जैसे पीएम जनमन योजना के तहत 49 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी मिली है, जिनमें 449 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 459 सहायिका के पद भरे जाएंगे। साथ ही 26 सुपरवाइजर की भी भर्ती होगी। इस योजना में सरकार 143 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में किसानों से मूंग और उड़द की खरीदी एमएसपी के अनुसार खरीदने पर सहमति बनी है, जो 7 जुलाई से शुरू होगी। मूंग की एमएसपी 8682 रुपए प्रति क्विंटल है और उड़द की 7400 रुपए। इसी के साथ लाडली बहनों को रक्षाबंधन से 1500 रुपए दिए जाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है, जिसका ऐलान सीएम ने हाल ही में किया था।
शब्दसाची मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।